पहुंचे नगर विकास और नगर आवास विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा और दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित नए टाउनशिप के स्थल का गुरुवार को निरीक्षण किया। मालूम रहे कि यह नए टाउनशिप डेवलपमेंट का काम दरभंगा के लहरियासराय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होगा। तमाम बातों के संबंध में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा आवास बोर्ड को हम गुड़गांव और नोएडा की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। यह दरभंगा का सबसे खूबसूरत टाउनशिप के रूप में इसका डेवलपमेंट होगा और इसको लेकर आज भारत सरकार के उपक्रम एनवीसी के लोग, बड़े पदाधिकारी और बिहार के सभी संबंधित पदाधिकारी दरभंगा आए और हमारे भी यहाँ के लोकल अधिकारी, पटना के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी सब लोग मिलकर इस कार्य निरीक्षण कर रहे हैं। अभी पहले चरण में 3 लोकेशन को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो बिल्कुल खाली है। हमारा उद्देश्य है कि जनता को बिना परेशान किए हुए जो 3 खाली लोकेशन है वहां से हम लोग काम शुरू करेंगे और खूबसूरत डिजाइन के साथ इसको डेवलप करेंगे। आने वाले दिनों में यह अपने आप में बेहद खूबसूरत टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और जिस प्रकार की प्लानिंग यहाँ अधिकारी और एनबीसी के लोग मिलकर कर रहे हैं तो उस पर हम आज से एक प्रकार से हम लोगों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया है कि जब इसका पूरा मॉडल खड़ा होगा और अन्य जानकारी आएगी तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। उन्होंने बताया है कि इसके अंदर कमर्शियल प्लेस, स्कूल भी बनाएंगे, पार्क भी बनेगा, वहीं बड़ा यूटिलिटी सेंटर भी दिया जाएगा। देखिए, जो दरभंगा का जो ये आवास बोर्ड है, इस आवास बोर्ड को हम बिल्कुल गुड़गांव और नोएडा स्टाइल में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। दरभंगा का सबसे खूबसूरत टाउनशिप के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं और इसको लेकर के आज भारत सरकार के उपक्रम एनवीसीसी के लोग, बड़े पदाधिकारी दरभंगा आए हैं और हमारे भी यहाँ के लोकल अधिकारी, पटना के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी सब लोग मिल करके इसका आज निरीक्षण किए हैं। अभी प्रथम चरण में 3 लोकेशन को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो बिल्कुल खाली है। हमारा उद्देश्य है कि जनता मालिक को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो 3 खाली लोकेशन है वहां से हम लोग कार्य प्रारंभ करें और खूबसूरत डिजाइन के साथ इसको डेवलप करें। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा दरभंगा की ओर से महाअभियान 2025 जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम लहरियासराय में गुरुवार को वहीं आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर कई संबंधित अधिकारी और किसान के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार के जितने भी कृषि विभाग से संबंधित योजना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि के उत्पादन बढ़ाने, किसानों में के आमदनी को बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ में जागरूकता के लिए ये प्रयास है कि जिला स्तर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी ने और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। जिला स्तरीय कर्मशाला में उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग खरीफ और रबी के मौसम में किया करते हैं। खरीफ महाअभियान में जिसको ऋतुओं से भी जोड़ा जा रहा है, हमारे विभाग से फसल विविधीकरण के तहत बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के फसलों का सर चुनाव किया गया है। साथ ही क्लस्टर में विभिन्न फसलों का सर हमारा विभाग का प्रयास है कि क्लस्टर में फसलों का ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए ताकि जो इम्पैक्ट है हम लोगों का विभाग का योजना का सर वो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। विभाग से संबंधित जितनी भी योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि के उत्पाद बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए बेहतर कार्य योजना बना करके क्रियान्वयन किया जाना है। साथ में जागरूकता के लिए ये प्रयास है कि ये कार्यशाला जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर चौपालों के माध्यम से, कृषि चौपाल के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे, किसान जागरूक हों और कृषि की सही प्रणाली को अपना करके उन्नत बीज को ला करके और जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसको बरकरार रखते हुए
वो पोषक तत्व जिस फसल के लिए जिस मात्रा में आवश्यक है उसका समानुपातिक रूप से उपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर खरीफ उत्पादन की दिशा में अग्रसर हो। दरभंगा जिले में उत्पादन इस प्रकार से बढ़े कि यहाँ की आवश्यकता के पूर्ति के बाद हम लोग विपणन, व्यापार, एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ इस कार्यशाला की शुरुआत हुई। नई पीढ़ी तीसरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक आपराधिक अपील मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और केवटी थाना क्षेत्र के पचाड़ी निवासी सुरेश यादव को अपील की सुनवाई के बाद आदेश पारित करने के लिए 23 मई तारीख निर्धारित की थी और उपयुक्त अपीलकर्ता को पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। गौरतलब है कि यह अभियुक्तों के विरुद्ध 21 फरवरी 2025 को दरभंगा जिले के एमपी एमएलए कोर्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अभियुक्तों को धारा 332 के तहत 3-3 महीने की कैद और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। यह विधायक और अन्य के विरुद्ध रैयाम थाना कांड संख्या 4/19 30 जनवरी 2019 को 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर केवटी थाना क्षेत्र के समेला निवासी उमेश मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि 29 जनवरी 2019 को सुबह 6 बजे उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। जब गोसाई टोला पहुंचे तो पूरब की ओर से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 व्यक्ति हड़बे हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेर कर गाली गलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो सिर पर फरसा से प्रहार किया, जिससे सिर कट गया। लाठी डंडे से मारपीट कर पॉकेट से 2300 रुपए निकाल लिए। इस मामले में पुलिस अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 2019 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था। न्यायालय के 17 अप्रैल 2020 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही और उभय पक्ष की ओर से सुनवाई के बाद 21 फरवरी को विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई थी। इस सजा के विरुद्ध न्यायालय में क्रिमिनल अपील 3/25 दर्ज कराई थी, जिसमें शुक्रवार को उभय पक्ष की ओर से सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया है। वैसे मुझे जानकारी नहीं है, ये केस में हमको 3 महीने का सजा हुआ था, वो अपील में हम आए थे और कल उसका जजमेंट है और एक 6/25 क्रॉस अपील फाइल किया था, उसी में कल जजमेंट का डेट है, उसी में कितने दिन के लिए? कल के लिए कस्टडी में लिया गया है। 22 मई को AISEC दरभंगा चैप्टर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक प्रतिनिधि सुधांशु कुमार और AISEC के संयुक्त सचिव मोहम्मद मुजाहिद भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए सुधांशु कुमार ने कहा कि NEP 2020 की सिफारिशें शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। AISEC लगातार इसके विरुद्ध में संघर्ष कर रही है। अब AISEC जन शिक्षा नीति 2025 का मसौदा जारी कर रही है, जो लगभग सभी राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय में एक साथ जारी की जा रही है। AISEC द्वारा में तैयार वैकल्पिक जन शिक्षा नीति एवं धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक रूप से सार्वजनिक पोषित शिक्षा प्रणाली की वकालत करती है। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति छात्र जनसंख्या कम होने के नाम पर छोटे स्कूलों को मर्ज कराने बंद करने का विरोध करती है, क्योंकि यह सार्वभौमिक शिक्षा का उल्लंघन है। और दूसरी तरफ AISEC दरभंगा चैप्टर के संयुक्त सचिव के मुजाहिद आजम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह विशेष दिन मनीषी राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती का दिन भी है, इसलिए इस ड्राफ्ट को इस महत्वपूर्ण दिवस पर जारी किया जा रहा है। AISEC जन शिक्षा नीति के इस ड्राफ्ट को राष्ट्रव्यापी चर्चा और विचार विमर्श के लिए जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के केंद्र द्वारा ऊपर से नीचे थोपे गए आलोकतांत्रिक मॉडल के स्थान पर व्यापक सामाजिक संवाद के बाद ही अंतिम रूप देने की पक्षधर है। जनता की प्रतिक्रियाओं को शामिल कर अंतरिम दस्तावेज जन शिक्षा नीति 2025 NEP 2020 का विकल्प के रूप में तैयार किया जाएगा। इसे जनवरी 2026 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर केंद्र और राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। AISEC द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट में यह भी दर्शाया गया है कि शिक्षकों को केवल सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, अभिभावक और गुरु की भूमिका में देखा जाना चाहिए।
हम छात्र समुदाय से, शिक्षक प्रेमी से, अभिभावक से अपील करते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हों। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं और हम लोग सभी प्रेस वालों को हम प्रेस वालों से भी आग्रह करेंगे कि जो ड्राफ्ट बनाई गई है उसके ज़ोर शोर से प्रचार करें, जनता के बीच में हमारे सहभागी बने और जनता के लिए हमारी जो शिक्षा बदतरीन की कगार पर खड़ी है उसे बचाने के लिए आप लोग आगे आएँ, यही हमारी बात है। हम AISEC के जॉइंट सेक्रेटरी मुजाहिद आजम। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने बुलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025 जो है लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार ने जो अभी NEP 2020 जो हमारे विद्यालयों में लागू किया है, यह हमारे वास्तविक रूप में शिक्षा और संस्कृति के लिए जहर है और इसके व्यापारियों के लिए संजीवनी के समान है।